एक छोटा सा कमरा जिसमें एक खाट पड़ी थी और उसके ठीक सामने था माता का मंदिर। दीपक की लंबी सी लौ मंदिर को रोशन कर रही थी। आसपास का माहौल काफी स्पिरिचुअल था, लेकिन वहीं पर दूसरे कोने में था खून, ताजा खून। उसके बगल में पड़े थे दो मुर्दा चूजे। पूरा नजारा देखकर लग रहा था मानो उन चूजों की बलि दी गई हो, वो भी बस कुछ देर पहले। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बनारस के शमशान घाट के राजा कहे जाने वाले डोम राजा का था। जब भी आप बनारस के किसी भी डोम राजा को करीब से देखेंगे तो आपको उनके शरीर पर जले होने के कई निशान भी दिखेंगे, क्योंकि डोम राजा 24 घंटे लोगों की चिताओं के बीच में ही काम करते हैं, वहीं पर रहते हैं। ये एक ऐसा काम है जो आसानी से नहीं होता। देवी माता सभी डोम राजाओं को शक्ति देती हैं उस काम के लिए जिसको कोई और हाथ तक लगाने से कतराता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका सीधा संपर्क यमराज के साथ होता है। तो मोक्ष के मार्ग में इन लोगों को लास्ट गार्ड या फिर यूं कहिए कि गाइड के तौर पर भी माना जाता है, जो बताते हैं कि यही रास्ता है जो मोक्ष की तरफ जाता है। इस मोक्ष की प्राप्ति एक मृत इंसान को मिलती है इसी बनारस के मणिकर्णिका घाट पर, जहां दिन हो या रात 24 घंटे चिताओं की लपट जलती रहती है। मणिकर्णिका घाट पहुंचने के लिए आपको कई गलियों से गुजरना पड़ेगा। उन गलियों से गुजरते गुजरते आप अपनी आंखों के सामने गलियों से निकलते हुए कई फ्यूनरल प्रोसेशन पाएंगे, यानी कि लोग किसी मुर्दा शरीर को घाट की ओर लेकर जाते दिखेंगे। एक बार सोचकर देखिए, घाट तक पहुंचने की गलियों में भी लोग रहते हैं। उन्होंने कितनी मौतें देखी होंगी और ना जाने कितनी चिताओं को जलते देखा होगा। मणिकर्णिका घाट या गंगा मां, ये दोनों मोक्ष के दरवाजे माने जाते हैं। यहाँ के लोग मौत को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी जलती चिता को बहुत ध्यान से देखा जाता है तो आपको बॉडी के थोड़े थोड़े हिस्से गलते दिखेंगे। किसी का चेहरा चल रहा होगा तो किसी का हाथ चल रहा होगा, लेकिन जिन चीजों को हम हाथ या चेहरा समझ रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र था जिसमें आपकी आत्मा घूम रही थी और आज आत्मा निकल चुकी है और वो यंत्र एक कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी की तरह है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जब आप उस अग्नि में जलते हुए उस चिता को देखते हो तो आपकी आत्मा आपसे सवाल पूछती है कि तू कौन है, तेरा क्या अस्तित्व है, तूने क्या कमाया है, तू क्या बटोर रहा है और तू जाएगा तो क्या लेके जाएगा। असलियत तो यह है कि कोई कुछ भी लेके नहीं जाता, सब कुछ यहीं छोड़कर जाते हैं। नाम, रिश्वत, शोहरत, इज्जत, रिश्ते, नाते, सब कुछ। वैसे तो गरुड़ पुराण में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सिर्फ तभी सीखोगे जब आपको खुद उस चीज का अनुभव होगा। गरुड़ पुराण की माने तो जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर जाती है तब मौत के उस क्षण में आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। मौत के समय ऐसा लगता है मानो 3,60,000 बिच्छू आपको एक साथ में डंक मार रहे हैं और इसी दर्द को लेके हमारे यहाँ आत्मा भूलोक से यमलोक चली जाती है। इसके बाद फिर लौटकर भूलोक से आती है और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम भूलोक के बारे में सब कुछ ना सीख लें, जो आप केवल किताबों से नहीं, वीडियो से भी नहीं, लोगों से नहीं, पर सिर्फ ऊपर वाले से जानेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिंदगी में अच्छी चीजें करते रहो, लोगों को दुख ना पहुंचाओ, इस दुनिया में खुशियां फैलाओ और ये इच्छा दिल में रखो कि मौत के समय उस भयानक दर्द को आप सहन कर पाओगे। किसी ने मौत को लेकर सही ही कहा है कि मौत एक परीक्षा है जिसकी पढ़ाई हम जिंदगी भर करते हैं। वैसे अगर यमलोक की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसे यमलोक में जगह मिलती है। वहीं यमलोक जाने के लिए 4 तरह के द्वार होते हैं। पहला द्वार, पूर्व द्वार। यमलोक के पूर्व का द्वार बहुत ही आकर्षक है। इसमें हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे खूबसूरत रत्न जड़े हुए हैं। इस द्वार से योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध लोगों को प्रवेश मिलता है। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहा जाता है और गरुड़ पुराण के अनुसार इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का स्वागत गंधर्व, देव,
अप्सराओं द्वारा किया जाता है। वहीं एक चीज और आपको मैं बताता हूं कि इसका द्वार दूसरा कौन सा है। देखिए, पश्चिम द्वार, इस द्वार पर भी रत्न जड़े होते हैं। यहां से उन लोगों का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है और हमेशा धर्म का पालन ही किया हो। जिन मनुष्यों ने किसी तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हो, उसका भी प्रवेश इसी द्वार से होता है। अब बारी आती है तीसरे द्वार की, यानी उत्तर द्वार। देखिए, जीवन में माता पिता और गुरुजनों की सेवा करने वाले, हमेशा सच बोलने वाले, अहिंसक कर्म करने वाले, सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी मनुष्य की आत्मा हमेशा उत्तर द्वार से ही प्रवेश करती है। इसके साथ ही इस द्वार से सिद्ध संत और मुनियों को प्रवेश मिलता है। ये द्वार अलग अलग स्वर्ण से जड़े रत्नों से सजा रहता है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। वहीं आखिरी द्वार है दक्षिण द्वार, जो सबसे भयानक और खतरनाक दक्षिण द्वार होता है। ये द्वार घोर पापियों के लिए है, जिन्होंने अपने जीवन में महापाप किए होते हैं। उन आत्माओं को इसी द्वार से प्रवेश करना होता है। इस द्वार पर गहरा अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़ियों की तरह भयानक जीव और राक्षस होते हैं। इसे ही नर्क का द्वार कहा जाता है। आत्मा के लिए इस द्वार से गुजरना बहुत कठिन और कष्टकारी होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले इस द्वार पर 100 सालों तक कष्ट भोगते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर यमलोक तक कोई आत्मा कैसे पहुंचती है। देखिए, पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा शुरू करती है, तब उस दौरान उसे 3 तरह के रास्ते मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अब यहां पर ये 3 मार्ग हैं। सबसे पहले अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग है। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए। लेकिन इन सभी मार्गों से गई हुई आत्माओं को कुछ काल अलग अलग लोक में रहने के बाद दोबारा यमलोक में आना पड़ता है। इतना ही नहीं, अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। इसके अलावा यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के बाद जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रतियोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं या कुछ दोबारा से धरती पर जन्म ले लेते हैं। और हाँ, जन्म लेने वालों में भी ये जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लें और अंत में आत्मा सहस्त्र दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्ञान और विचारों से यह तय नहीं होता कि आप कैसे हैं। किसी भी धर्म, देवता और पितरों का अपमान करने वाले, तामसिक भोजन करने वाले, पापी क्रोधी व्यक्तियों को नरक में भेजा जाता है। किसी भी पापी इंसान को पहले धरती पर तो नरक झेलना पड़ता है, फिर मरने के बाद भी उसके पापों के अनुसार उसे यमलोक में अलग अलग जगह कुछ समय बिताना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। इसलिए जीवन में अच्छे मार्ग पर ही चलना चाहिए। अब फिर से आते हैं मणिकर्णिका घाट पर। इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि जिस बनारस को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी बनारस में वैश्याएं लोगों की मौत पर नाचती हैं। यानी कि एक ओर जहां लोग अपनों के मरने का दुख मनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्याओं के घुंघरू रुकने का नाम नहीं लेते। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो देखिए, इसके पीछे का राज जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाशमशान महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा यानी भगवान शिव अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में शामिल होते हैं और तब इस घाट में वैश्याएं बेहिचक नृत्य करती हैं। यानी कि एक तरफ चिता की लपटें उठ रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्याओं के घुंघरुओं की झनकार बज रही होती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले की थाप का यहां अनोखा संगम सभी को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस नाच गाने के जरिए ही वैश्याएं
महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना प्रकट करती। उनका मानना है कि सभी को तारने वाले भगवान शिव क्या उनकी इस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या उन्हें इस नर्क से बाहर निकालकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे? अब सोचने वाली बात है कि इस घाट पर यह परंपरा किसने और क्यों शुरू की? आखिर कौन था वो जिसने पहली बार इन्हें मणिकर्णिका घाट पर नाचने के लिए बुलाया था? तो ये बात है 15वीं शताब्दी की। उस समय राजा मानसिंह आमेर के राजा हुआ करते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उस समय उन्होंने शिवजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह कराकर उसे फिर से एक खूबसूरत मंदिर करा दिया था। अब रीति रिवाज के अनुसार तो मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राजा मानसिंह ने मंगल उत्सव भी करना चाहा। इसके लिए उन्होंने नगर के बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां पर आमंत्रित कर लिया, लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मानसिंह का मन दुखी हो गया और वो बिना उत्सव मनाए वापस दिल्ली जाने के लिए तैयारी करने लगे। ये बात जब नगर के वैश्याओं को पता चली तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा साहब को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो हम वैश्याएं वहां आकर नृत्य कर सकती हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अब राजा मानसिंह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे मान सम्मान के साथ रथ भेजकर वैश्याओं को घाट पर बुला लिया। वहां आकर वैश्याओं ने दिल खोलकर डांस किया था और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, तब से ये मान्यता भी है कि जो भी वैश्या यहां आकर नृत्य करेगी उसका अगला जीवन वैश्य का नहीं होगा, क्योंकि कोई भी स्त्री वैश्य अपनी मर्जी से नहीं बनती, लेकिन हर वैश्य इस नर्क से निकलना जरूर चाहती है। ऐसी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस महाशमशान महोत्सव के दिन इस घाट में जिसका भी अंतिम संस्कार किया जाता है, उस इंसान की आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र से एकदम छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि बाबा भोलेनाथ उनके कानों में तारक मंत्र का जाप करते हैं और फिर उन्हें महादेव के धाम में जगह मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मोक्ष की नगरी काशी में मरने पर भी उत्सव मनाया जाता है। आइए अब आपको मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और रोचक बात बताते हैं। देखिए, मान्यता है कि इस घाट में माता सती के कानों का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। दरअसल जब माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, तब भगवान शिव वियोग में डूब गए थे। यही नहीं, वो इस दुख में इतना खो गए कि वो सती के उस जले हुए शरीर को छोड़ने तक के लिए तैयार नहीं थे। तब उन्हें सती के वियोग से बाहर लाने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए थे और मान्यता है कि ये 52 टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना होती चली गई और धरती में लोग आज भी इन शक्तिपीठों के दर्शन करके पुण्य प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मणिकर्णिका घाट या फिर और भी कुछ रहस्यों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।